बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्का बादा फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्ततआ इलैहि सबीला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। मजलिस के मोहतमिम जनाब फ़र्रुख रज़ा साहब, उनके फ़र्जंदान की तौफ़ीक़ात खैर, अहले दे की तौफ़ीक़ात खैर, बारगाह की तामीर व तज़ीम में शामिल अफराद की तौफ़ीक़ात खैर, मरहुमीन के दर्जात की बुलंदी, मुमलिकत की हिफाजत, बीमारों की शिफा याबी, बिलखुसूस मलिक मोहसिन अब्बास साहब मालिक शिफाए कामिल अता फरमाएँ और कम से कम हाज़रीनों मलिक मोहसिन अब्बास साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। बाकी तमाम ऐसे हाज़रीन और गायबीन उनकी दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक के मसलक व मजहब, अकायद व नज़रियात, करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा खतीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, मोहतरम बुजुर्गान, लायक के साथ एहतराम अजीज़ान, जो अफराद बारगाह में मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं बराह रास्त सुन रहे हैं, चूँकि ज़िलहज है और 7 दिन गुजर गए हैं ज़िलहज के और फिजाएं मक्का की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक से गूंज रही हैं। मिल्लत मुस्लिमा अल्लाह को लब्बैक कह रही है। लब्बैक उसे कहा जाता है जो बुलाए, जिसकी आवाज सुनी जाए, जो पुकारे, उसे लब्बैक कहा जाता है।
पहले दुनिया देख ले, मुसलमान देख ले, मिल्लत मुस्लिमा गौर कर ले कि हज के लिए बुलाया किसने। अल्लाह ने तो वाजिब किया ना साहिब इस्तिताअत पर, तो बुलाया किसने है पहले ये गौर कर लें। अल्लाह ने जनाबे इब्राहीम अपने खलील को हुक्म दिया, ज़क्किर फिन्नास बिल हज, लोगों को हज के लिए बुलाओ। तो बुलाया जनाब इब्राहीम ने, लब्बैक आप अल्लाह को कह रहे। गौर कर लेना, आवाज तो जनाब इब्राहीम की है, लब्बैक आप अल्लाह को कह रहे। तो जब मैं उलमा से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि अगरचे अल्लाह के नबी ने बुलाया है, लेकिन नबी का बुलाना अल्लाह का बुलाना होता है। बहुत शुक्रिया। जब नबी बुलाएं तो नबी नहीं बुलाते, बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह बुला रहा है। यानी जब नबी बुलाएं तो फिर अल्लाह ने बुलाया है, तो लिहाजा लब्बैक भी अल्लाह को ही कहना है। तवज्जो फरमाइए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं जनाब इब्राहीम की दावत पर आपने लब्बैक अल्लाह को कहा है। इसका मतलब है जो नबी की आवाज को नजरअंदाज करके चला जाए उसने अल्लाह को छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जो रसूल की और फिर अल्लाह ने हज का हुक्म, हज की निदा, हज का इस्तगासा उससे दिलवाया जो नबी भी है, जो रसूल भी है, जो इमाम भी है। मैंने कल अर्ज किया था कि जनाब इब्राहीम ने हज के लिए बुलाया तब जब वो मनसबे इमामत पर फायज हो चुके थे। मनसबे इमामत पर फायज हो चुके तो फिर हज के लिए बुलाया। और वो कुरान ने कहा भी कि मैंने कल आयात की भी तिलावत की कि इम्तहान दिया, उसमें कामयाब हुए और फिर हज के लिए जनाब इब्राहीम ने खुद बुलाया। और आज फिजाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक से गूंज रही हैं, और वो अफराद भी अल्लाह को लब्बैक कह रहे हैं जिन्हें खबर ही नहीं कि काबा क्या है। बड़ी मेहरबानी, जिन्हें मालूम ही नहीं कि काबा क्या है। मैं दावत दे रहा हूं कि कभी कभी तवाफे काबा में ऐसी हस्तियां भी मशगूल रही कि काबा उनका तवाफ करता रहा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। काबा उनका तवाफ करता रहा, वरना कुछ अफराद तो ऐसे भी रहे जो हजरे अस्वद को मुखातिब करके कहते रहे कि मैं तुम्हें कभी ना चूमता। तवज्जो फरमाइए, ये निस्बत से हसद है। मैं फिर कह रहा हूं ये निस्बत से हसद है, क्योंकि हजरे अस्वद की भी मारिफत नहीं थी। हजरे अस्वद की भी मारिफत नहीं थी कि ये काला पत्थर, हजरे अस्वद के मानी काला पत्थर, और काबा की दीवार के साथ एक काला पत्थर पड़ा। अल्लाह सारे हाजियों को सफेद कपड़े पहनाकर एक काले लिबास वाले का तवाफ करवाता है। आप जी, आप सलामत रहे। सारे हुज्जाज को अल्लाह सफेद लिबास पहनाकर फिर एक काले लिबास वाले का तवाफ करवाता है, और वो सारे स्याह लिबास वाले का तवाफ करते। बंदों को खबर नहीं कि हजरे अस्वद क्या। अगर जो ताखीर हो गई, लेकिन थोड़ा वक्त आपका लूंगा, क्योंकि आज के उन्वान की तरफ मुझे हज की मुनासिबत से ही पलट। काला पत्थर आया कहां से? जन्नत से आया है। ये पत्थर भी जन्नत से आया है। इस पर जनाबे आदम बैठकर रोते थे। जन्नत में किसको रोते थे?
वहां तो किबला ये दुआ भी नहीं थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ भी जन्नत में नहीं थी। फिर रोते किसको थे? आप गौर फरमाइएगा, फिर जन्नत में रोते किसको थे? और ये पत्थर था जिस पे बैठ के, ये जन्नत में था जिस पे बैठ के रोते थे, क्योंकि अल्लाह ने कोई नक्शा आदम को दिखाया था। वो नक्शा था एक दिन 61 हिजरी का, जिसे देख के आदम जन्नत में पत्थर पे बैठ के रोते थे। पता नहीं आप फिक्र कबूल करें या ना करें, जन्नत में बैठकर आदम ने जिस पत्थर पे आजादारी की, अल्लाह ने उस पत्थर के बोसे को भी हज का रुकन बना दिया। आप जी सलामत रहे, आपकी जिंदगी। थोड़ा आप करीब आ गए हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। या अली। अच्छा, फिर अभी बैठे हुए बात भी हो रही थी, ये पैदल चलना किसकी तरफ जाना। आयमा के पास बड़ी सवारियां थी, खबर बड़ी सवारियां थी, लेकिन हज पैदल करते थे। सवारियां साथ होती थी, अल्लाह के घर की तरफ पैदल जाते। और फरमा रहे हैं, पूरी तवज्जो कीजिएगा। और फिर जो बंदे करबला से आए हैं ना, मेरे इस फिक्रे का लुत्फ उन्हें करबला तक ताजा रहे। अल्लाह के घर की तरफ, किबला की तरफ इमाम पैदल जाते थे, फिर किबला से निकल के इमाम जिस तरफ चले गए, अब लोग वहां पैदल जाते हैं। आप जी हैं सलामत रहें। किबला से इमाम जिस तरफ गए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब लोग वहां पैदल जाते। पैदल हज, वैसे सरकार दो आलम ने एक हज वाजिब किया, वाजिब हज एक की। उसके बाद आइमा ने बड़े हज किए। 25 हज पैदल मेरे 5वें इमाम ने की। गौर फरमा रहे? हाँ, मेरे 5वें इमाम ने, जिनका दिन आज आप मना रहे हैं, बेटे सार उठाओ, सामने बैठ के चलें, जैसे जैसे भी कोई सुने। 25 हज मेरे इमाम ने की। और आज हम इमाम के यौम शहादत की मुनासिबत से आराम से मैं आसिफ एक फिक्रा कहूंगा, ज़ोहेब अजीब फिक्रा। बंदे हमें कहते हैं जी आप कुछ मखसूस हस्तियों के शहादत के दिन मनाते हैं, तो मैं दुनिया को एक बात समझा दूं, हम उसी की शहादत का दिन मनाते हैं जिसके आने के दिन का हमें पता होता है। पीछे रह गए हैं आप, आपने फिक्रा गौर से सुना ही नहीं है। जिसके आने के दिन का हमें पता है, खबर है, उसी का यौम शहादत हम मनाते हैं। ये जिस इमाम का यौम शहादत हम मना रहे हैं, मौला को हज से बड़ी निस्बत है, काबा से बड़ी निस्बत है। काबा को बड़ी इज्जतें अता की हैं मेरे इमाम ने। क्या बात है, आप शेख साहब जी हैं। काबा को बड़ी इज्जतें मेरे इमाम ने अता की। आप तो मुअज़्ज़ज़ होते हैं काबा जाके, काबा जाके आप इज्जत लेते हैं, हाजी बन के इज्जत लेते हैं। हज करेंगे, लेकिन याद रखिएगा हज है फरुआत में। फरुआत, फरू जमा है फरा की। फरा कहते हैं शाख को, शाख निकलती है आसिल से, आसिल कहते हैं जड़ को। इमामत है जड़, हज है शाख। जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। हज है शाख, इमामत है जड़। चले एक फिक्रा और कह देता हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी नहीं चाहता, क्योंकि मैं बात हक कहने जा रहा हूं। नमाज भी है शाख, बिस्मिल्लाह, अली है जड़। शाबाश, साहब जी हैं सलामत रहें। नमाज भी शाख है, अली है जड़। और जो शाख जड़ से कट जाए वो कल भी मुर्दा थी। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। जो शाख जड़ से कट जाए
वो मुर्दा है। मेरे इमाम ने भी बड़ी इज्जतें, पांचवें इमाम ने भी बड़ी इज्जतें आता। अभी मेरा अजीज भी पढ़ रहा था पांचवें इमाम की, लेकिन मेरे ये वो इमाम है। इस पे बुजुर्गों को पता है, नौजवानों को शायद इल्म ना हो कि ये मेरे वो इमाम है जो हुसैन बादशाह के पोते हैं, हसन अमीर के निवासी हैं। नहीं, गौर नहीं फरमाया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मौला हुसैन के पोते हैं, मौला हसन के निवासी हैं। भाई तवज्जो, चूंकि मैंने हज के सिलसिले में बीबी हाजरा को भी पढ़ा। बीबी हाजरा के बेटे ने एड़ियां रगड़ी थी तो पानी निकला था। मेरे इमाम की मां की फजीलत देखना। शहजादी घर में तशरीफ फरमाती, 7 कनीजें भी थी। तो कनीजों ने आके शिकायत की कि शहजादी दीवार खस्ता हो गई है, गिरने वाली। ये पांचवें इमाम की पाक अम्मा का जिक्र कर रहा हूं। शहजादी दीवार खस्ता हो गई है, गिरने वाली है। शहजादी ने फरमाया गिरने तो दो, मेरी इजाजत के बगैर गिरेगी कैसे। पिछले अफराद जरा मेरा साथ दें, मेरी इजाजत के बगैर दीवार गिरेगी कैसे। इतने में दीवार ने गिरना शुरू किया। कनीजें हैरान हुई कि शहजादी ने फरमाया ईमान संभाल के रखना। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि जब गिरती हुई दीवार जमीन के करीब आ गई, शहजादी ने फरमाया अपनी हालत पे पलट जा। उंगली के इशारे से समझ आए ना, ये कौन किन के इख्तियार में, ये मेरी मखदूमा की पाक अम्मा का इख्तियार है, क्योंकि ये बिनते इमाम हसन, मौला हसन की। भाई तवज्जो, मुझे यहां पे एक फिक्रा याद आ गया, और फिक्रा मेरा नहीं, फारसी से मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूं। ये फिक्रा है खुमैनी साहब। उन्होंने कहा हसन अमीर के दस्तरखान से जितना लंगर तकसीम हुआ है वो मौला बाकिर की अम्मा ने तैयार किया। अब इसे आप तकवीन में देखें, तशरीह में देखें, मौजज़े में देखें, तवज्जो है साहब। ये वो शहजादी है। बाबा कौन है भाई तवज्जो, मां वलिया है, बाबा वली। गौर फरमाइए, फिर तवज्जो फरमाइएगा। बाबा वली है, मां वलिया। मां का वो इख्तियार है। और फिर मेरे मौला की आमद, ये बच्चे, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं, बात आगे बढ़ेगी तो मैं कुछ बुजुर्गों के लिए भी अर्ज करूंगा। मेरे मौला की आमद, पूरी तवज्जो, यकम रजब 57 हिजरी। गौर फरमाइएगा, यकम रजब, ये चीजें याद करवाने वाली। यकम रजब 57 हिजरी मदीना में मेरे मौला की आमद है। तवज्जो फरमाइएगा। और मेरे मौला का नाम सरकारे दो आलम ने फरमाया, मैं फिक्रा लफ्ज तब्दील करूंगा, लुत्फ आपने लाना, आप लुत्फ लेंगे, फिक्रा मैं बदल देता हूं। मेरे मौला रसूल ने फरमाया कि सज्जाद के घर में मैं फिर आऊंगा। अगर कुल्लुना पे ईमान है तो फिर इस बात पे बोलना। और मेरे मौला के किबला सहाबी, नाम जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी। भाई तवज्जो, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, इन्हें रसूल पाक ने कहा था कि जब तुम मेरे उस बेटे से मिलो जिसकी सूरत मेरी, जिसकी सीरत मेरी, जिसकी गुफ्तार मेरी, जिसकी रफ्तार मेरी,
जिसका कलाम मेरा, जिसके शुमाइल मेरे, उसे मेरा सलाम कहना। गौर फरमाइएगा। और ये जाबिर कौन है? ये जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, मुहाजिर नहीं है। ज़ुहैब ये मुहाजिर नहीं है, अंसारी है। अब ये कितनी जिंदगी इनकी थी, बस इतना समझ लें कि रसूल पाक के बाद ये असा के सहारे पे मदीना की गलियों में चलते थे और एक नारा लगाते थे मदीना की गलियों में। तवज्जो, नारा क्या था? नारा ये था, या माशिरल अंसार अल्लिमू औलादकुम विलायत अली इब्न अबी तालिब। ऐ गरोहे अंसार, अपनी औलादों को अली की विलायत तालीम करो, अगर वो कबूल न करें तो माओ की तहकीक करो। ये नारा जनाबे जाबिर का मौजूद ना हो तो मैं खिताबत छोड़ दूंगा। ये जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, गौर फरमा रहे, असा के सहारे पर यसरब की मदीना की गलियों में ये नारा लगाते थे, अल्लिमू औलादकुम विलायत अली इब्न अबी तालिब। अपनी औलादों को अली इब्न अबी तालिब की विलायत की तालीम दो, अगर वो कबूल कर लें तो औलाद तुम्हारी है। क्या कहने यार, आपके सुनने के क्या कहने। ये वो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी जिन्हें मेरे मौला रसूल ने कहा, जाबिर तुम जब मेरे उस बेटे से मिलो तो उसे मेरा सलाम कहना। गौर फरमाइएगा, मदीना ही है और मेरे मौला बाकिर अभी जाहिरन 3 साल हयात तैयबा, जाहिरन 3 साल यानी 60 हिजरी कर लें। 60 हिजरी में मैं फिक्रा कहूंगा, अब आप बंदे तज्जिया नहीं करते बात का और गुजर जाते हैं। 60 हिजरी में जाहिरन 3 साल के, 3 साल के मौला मोहल्ला बनु हाशिम में उस घर से निकले जिस घर का दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था। घर से निकल के सहने मस्जिद में चले कि जनाबे जाबिर ने देखा तो रफ्तार रसूल याद आ गई। हाय हाय, क्या कहने आपके दिए, आप सलामत रहे। जनाबे जाबिर ने देखा तो रफ्तारे रसूल याद आ गई। जाहिरन कितने साल के भाई, तवज्जो फरमाइएगा। अगर आप ये समझ लें कि वो बुजुर्ग सहाबी है, ये 3 साल के इमाम है। मैं फिक्रा कहूं बंदे चुप रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, वैसे मैं मानता नहीं, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए एक बात कहने जा रहा हूं। इमामत उसे कहते हैं जिसका बचपना सहाबियत की बुजुर्गी पे गालिब। आपने गौर ही नहीं फरमाया। इमाम उसे कहते हैं जिसका बचपना सहाबियत की बुजुर्गी पे गालिब हो। रफ्तार रसूल याद आई कि जनाबे जाबिर आ गए, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी आ गए और आके कहने लगे, सरकार जरा एक बार फिर चल के दिखाएं। तवज्जो, अब सादात तो गैर सादात इस पैगाम को जरूर सुने। दाद बेशक ना देना, लेकिन इस पैगाम को सुनना। जब जनाबे जाबिर ने जनाबे बाकिर से कहा ना, एक बार फिर जरा चल के दिखाएं कि मौला सज्जाद आ गया, आए और कहा, बाकिर बेटा ये हमारे नाना के सहाबी हैं। तवज्जो फरमाइए, ये हमारे नाना के सहाबी। तो जनाबे जाबिर करीब आए, मौला के पैरों पे हाथ रखने लगे। बाकिर बादशाह से बड़ा सैयद कौन है? बाकिर बादशाह ने पैरों पे हाथ रखते हुए उम्मती सहाबी के हाथ पकड़ के जनाबे बाकिर की, जनाबे जाबिर की पेशानी का बोसा लिया और फिर जनाबे जाबिर ने अर्ज की, मौला हाथ तो चूमने दें। मौला ने फरमाया, चूम लो, ये बैत के बराबर है। हाय हाय, जैसे बात समझ आए वो हाथ उठाए, चूम लो।
ये बैत के बराबर है। जब जनाबे जाबिर हाथ चूम चुके तो कहने लगे मौला जरा एक बार फिर चल के दिखाएं। और जनाबे वाकिर कहने लगे चूंकि तूने मेरे नाना की ज़ियारत की है, उनकी हदीसें सुनी है, तेरा हक बनता है तू जितनी बार कहे मैं उतनी बार चल के दिखाऊं। चंद कदम चले कि जाबिर कहने लगे मौला बहुत हो गया। फरमाया मेरी तरफ से तो बहुत हो गया, सलाम तो देना। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया, आप आबाद रहें, सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी। मैं तो चल पड़ा, लेकिन वो जो सलाम तेरे पास है वो तो मुझे दे। तवज्जो फरमाइएगा और याद रखिएगा कि जब मेरे मौला बाकिर हज पे तशरीफ ले जाते थे, चूंकि मौला के मुतालिक ज्यादा मसाइब की रिवायात पड़ी जाती, जब मौला हज पे, वैसे चूंकि 95 हिजरी तक मौला सज्जाद के साथ ही रहे, और फरमाइएगा, और उनका इख्तियार मौला सज्जाद ने जाबिर जोफी को दिखाया। जाबिर जोफी जब आए मेरे मौला सज्जाद की खिदमत में तो मौला बाकिर और मौला सज्जाद इकट्ठे खड़े थे। जाके पढ़ लें, मुंतहुल अमाल पढ़ लें, दमातुल साकिबा पढ़ लें, बिहारुल अनवार पढ़ लें। आगे करीब और आके कहने लगे मौला मैं बड़ा परेशान हूं। मौला ने फरमाया क्यों परेशान हूं? कहने लगे मौला जो मुकस्सिरीन है ना, आप हैरान हो गए, यानी उस जमाने में भी थे, वो आपके मुताल्लिक बड़ी अजीब अजीब बातें। मौला ने फरमाया क्या बातें करते? कहने लगे आपकी कैफियतों को अपनी कैफियतों जैसा समझते हैं। मैंने लफ्ज एहतियात से तब्दील की है, आपकी कैफियतों को अपनी कैफियतों जैसा समझते हैं। मौला ने फरमाया अच्छा अगर ये समझते हैं तो तुम्हें मैं मारिफत देता हूं, कम ज़र्फ को हम अपनी मारिफत देते ही नहीं। ये पीछे बैठे हुए हजरात मेरे मेहमान ही सही, लेकिन इतने भी मेहमान ना बनो, आप मेजबान भी हैं। तो जो फरमाइए, मौला ने फरमाया तुम्हें मारिफत देता हूं, मुझे देख गौर से मैं कौन हूं। तवज्जो, जाबिर ने गौर से देखा, जाबिर जोफी है, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी नहीं। गौर से देखा तो देख के कहने लगे मौला आप अली इब्न हुसैन। और फरमाया मेरे बेटे की तरफ देखिए कौन है? कहने लगे ये मोहम्मद इब्ने अली। फरमाया गौर से देख लिया? जी मौला देख लिया। फरमाया अब आंखें बंद कर। आंखें बंद की, मौला ने फरमाया खोल ले। आंखें खुल गई तो आंखें खुल गई। यार जैसे बात तारिक भाई आंखें खुल गई तो मजहर भाई आंखें खुल गई। मौला ने फरमाया आप देख मैं कौन हूं? हैरान होकर कहने लगे आप मोहम्मद इब्ने अली। फरमाया ये कौन है? ये अली इब्न हुसैन है। फरमाया फिर आंखें बंद कर। फिर आंखें बंद की। फरमाया खोल ले। फिर आंखें खोली। फरमाया आप बता मैं कौन हूं? लेकिन मौला आप फिर अली इब्न हुसैन और ये फिर मोहम्मद इब्ने अली। फरमाया ये हमारा इख्तियार है, हम जब चाहें अली होते हैं। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा यार, नहीं आप सलामत रहे। हम जब चाहें अली होते, जब चाहें हम मोहम्मद होते। तवज्जो फरमाइएगा और एक तोहफा लेते जाएं। मौला ने फरमाया अगर अभी तुम्हें हमारे इख्तियार का पता नहीं चलता तो मौला ने अपने खद्दर के कुर्ते की आस्तीन से, मैं फिर कह रहा हूं, अपने खद्दर के कुर्ते की आस्तीन से वकार भाई एक धागा निकाला और फरमाया जाबिर हाथ हथेली आगे कर। जोएब सुनना, जाबिर जोफी की हथेली पे अपनी आस्तीन से निकला हुआ धागा रख के इमाम ने मुट्ठी बंद कर दी। फरमाया जा मस्जिद नबवी के गुलदस्ता आजान पे चढ़ जा और इसे मुकम्मल जेरे आसमान बरहना न करना, थोड़ा सा बरहना करते हुए एहतियात करना इसमें सारी जुम्बश ना आ जाए, फिर मुट्ठी बंद कर लेना। जाबिर जोफी चढ़े गुलदस्ता आदान पे, जेरे आसमान इमाम की आस्तीन से निकले हुए धागे को बरहना किया कि मदीने में जलजला आ गया, माएँ बच्चे भूल गई, लोग गलियों में ठोकरे खा के गिरने लगे। जाबिर जोफी दौड़ के गुलदस्ता आदान से उतरे, आके मौला के पैरों में गिर के कहने लगे मौला मैं ये धागा आपको वापस कर रहा हूं, इन लोगों को बचा लें। फरमाया हम बचा लेते हैं लेकिन तू 2 रकात
नमाज तौबा पढ़। मौला नमाज तौबा क्यों? फरमाया अभी तेरे दिल में हमारे मुनकरों के लिए नरम गोशा है। मेरी बात पहुंच रही है साहिबो? आप सलामत रहें, ये दिल की बात हो रही है। आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी है। ये दिल की बात हो रही है, इजहार की नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ये दिल की बात हो रही है, इजहार की नहीं। और फिर याद रखिएगा कि मेरे मौला ने जो अहादीस तालीम की हैं, जुरारा बिन आयुन ने, ये मौला के बड़े मारूफ से हाल, जुरारा, मौला ने फरमाया, कहने लगे मौला दीन क्या है? दीन, इसे इमाम कहते हैं। सजाद शाह जी, जिसके सामने बैठ के एक सहाबी पूरा दीन पूछ ले। जुरारा कह रहे मौला दीन क्या है? फरमाया दीन नमाज है। कई बंदे मेरे नाल एवं रुस गए, मैंने नहीं कहा, मौला ने फरमाया। मैं पढ़ाने नहीं लगा भी। दीन नमाज है, दूसरा रोजा है, तीसरा हज है, चौथी ज़कात है, पांचवी विलायत है। गौर फरमाइएगा, जाकर फिक्रा सुनिए। मौला ने फरमाया पहली नमाज, दूसरा रोजा, तीसरा हज, चौथी ज़कात, पांचवी विलायत। मौला अहम क्या है? फरमाया अहम यह है कि विलायत ना हो तो नमाज बातिल। जाओ काफी पढ़ लो, मेरे पे यकीन ना करो ना, उसूल काफी पढ़ लो। विलायत के बगैर रोजा भी नहीं, विलायत के बगैर नमाज भी नहीं, विलायत के बगैर हज भी नहीं। बंदा हज करते हुए अली की दुश्मनी में मर जाए तो जहन्नमी। जरा गौर तो फरमाए, हज करते हुए अली की दुश्मनी में बंदा मर जाए तो है जहन्नमी। और फिर एक बात और सुन ले, यही जाबिर जोफी, तवज्जो फरमाइए, मेरे मौला की खिदमत में और मौला से रुखसत हो रहे। जाबिर जोफी मेरे मौला की खिदमत में मौला से रुखसत हो रहे हैं, रुखसत हो रहे। गौर फरमाइए, जो बंदे तफक्कुर नहीं करते, शबीर शाह जी तदब्बुर नहीं करते, जो बंदे समझते हैं सिर्फ लफ्जों के ऊपर ऊपर से देखना है और गुजर जाना है, उनके लिए बात कह रहा हूं। अगर कोई ना समझे तो उसकी अपनी मर्जी है। यही जाबिर रुखसत हो रहे हैं और जाते हुए मौला से कह रहे हैं मौला मुझे ज़ादे राह दे दे। अल्लाहु अकबर, मौला मुझे ज़ादे राह दे दे। अब आपके जहन में आया होगा माल मांग रहा है कि रास्ते में कुछ खर्चा करना है। मौला ने फरमाया मांग क्या चाहिए? फरमाया अपनी जुबान के कुछ और लफ्ज दे दे, मेरा सफर कट जाए। हाय हाय, क्या कहने आपके, आप जी सलामत रहें, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। अपनी जुबान मुबारक से निकले हुए कुछ लफ्ज अता कर। भाई तवज्जो, ध्यान दे, हुसैन जागी, ये हदीस इमाम की मंजिलत है कि सहाबी सुन के याद कर रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा। और सबसे ज्यादा अहादीस जो इमाम से सुन के याद की, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, जिन्होंने सबसे ज्यादा अहादीस इमाम से सुन के याद की, कि मरते हुए बच्चों ने पूछा बाबा कोई हसरत? कहने लगा इमाम को जी भर के सुन नहीं सका। आपने गौर नहीं फरमाया, मुतवज्जो ये भी सुन लें। और मेरे मौला के एक बड़े मारूफ सहाबी, बड़े मशहूर सहाबी, बड़े मारूफ सहाबी, नाम उनका है अबू बसीर। अक्सर सुनते हैं आप, जाकिरीन भी पढ़ते हैं।
फर्क भाई अक्सर आपने खुतबा से भी सुना, अबू बसीर का नाम आपने भी रिवायात में किताबों में अक्सर पढ़ा होगा। नाबीना थे, आंखों की बीनाई, पहले बीना थे फिर बीनाई चली गई, खत्म हो गई बीनाई, तो मौला की खिदमत में आ गए। कहने लगे मौला ये जो जनाबी ईसा थे, क्या साहिल का अंदाज था और क्या उसके मुकद्दर थे कि बिला तकल्लुब इमाम की बारगाह में किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। कहने लगे मौला ये जो जनाबी ईसा थे ये मादरजात अंधों को बीनाई देते थे, कैसे देते थे? मौला ने फरमाया हमारा नाम लेकर। और तो फरमाया, मालिक ने फरमाया हमारा नाम लेकर। कहने लगे मौला मैं आपका नमक खार, मैं आपका नौकर, मौला मेरी बीनाई नहीं। तवज्जो, मौला ने फरमाया मेरे करीब आओ। करीब आए, मेरे मौला ने अबू बसीर की आंखों पे हाथ रखा, बीनाई पलट आई। मौला ने फरमाया बीनाई हमने तुम्हें दे दी, अब एक बात मैं तुमसे कहना चाहता। जी मौला हुक्म। फरमाया दो चीजों में से एक चीज रख ले। मौला कौन सी? फरमाया या बीनाई रख ले, जा जन्नत में मेरे महल के साथ मकान ले ले। क्या कहने आपके सुनने के, क्या क्या? या बीनाई रख ले या जन्नत में मेरे महल के साथ मकान रख ले। कहने लगे मौला अगर बीनाई रखूं तो फिर जन्नत। फरमाया जन्नत फिर भी मिलेगी लेकिन मेरे मकान, मेरे महल के साथ नहीं, फिर रहोगे कहीं और। कहने लगा नहीं मौला दूरी बर्दाश्त नहीं, बीनाई ले लें। यार जैसे बात पहुंच रही है, मौला दूरी बर्दाश्त नहीं, बीनाई ले लें। मौला ने फरमाया मैंने तेरी बीनाई जाहिरी ले ली, आज के बाद तू आंखों से नहीं दिल से देखेगा। भाई तवज्जो, तवज्जो। और जब बीनाई वापस ले ली तो अबू बसीर वही थे। और फरमाइएगा मैं आपका ज्यादा वक्त ना लूं, अबू बसीर वही थे कि मौला ने फरमाया ये जो दूसरे बैठे हैं ना इन सब की आंखें हैं, इनसे पूछ मैं कहां हूं। मैं चेहरे देख रहा हूं, ये जो दूसरे सारे बैठे हैं इनकी आंखें हैं, इनसे पूछना मैं कहां हूं। तो अबू बसीर बगैर आंखों के देख के कहने लगे बताओ मौला बाकिर कहां है? उन्होंने कहा यहां तो नहीं है, यहां तो नहीं है। इतने में अबू हारून मखफूफ आ गए, वो भी नाबीना थे। तवज्जो, नादे हुसैन जागना। मौला ने फरमाया अब इस नाबीना से पूछ मैं कहूं। मौला जनाबे अबू बसीर ने अबू हारून से पूछा बता मौला बाकिर कहां है? अबू हारून कहने लगे तेरे साथ ही तो बैठे। अल्लाह अकबर, आप जी आप सलामत रहे, तेरे साथ ही तो बैठे। इमाम को देखने के लिए ये आंखें नहीं चाहिए, अल्लाह अकबर, दिल की आंखें चाहिए, दिल की आंखें चाहिए। और यहां मैं अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान पढ़, ज़ेलब जवानी मेरे मौला से पूछ रहे हैं कि मौला आपने अल्लाह को देखा? ओए हो, मौला ने फरमाया मैं उस अल्लाह को मानता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो। भाई तवज्जो, लेकिन मैं उसे दिल की निगाह से देखता हूं। अल्लाह अकबर, ये इस बात को उस बात से मिला के कभी सोचिए, मैं उसे दिल की निगाह से देखता हूं। तो फिर अबू बसीर कहने लगे मौला फिर भी राज रह गया। आखिरी हदीस सुन लें, मौला फिर भी राज रह गया कि मैं आंखें ना होने के बावजूद दिल से कैसे देख रहा हूं। मौला ने फरमाया अल मोमिनो यंज़िरु बिनूरिल्लाह, मोमिन दुनिया को अल्लाह के नूर से देखता है। गौर फरमा रहे हैं, मोमिन दुनिया को अल्लाह के
नूर से देखता है। अभी मेरा अजीज मौला की तीर अंदाजी पढ़ रहा था, बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ी। लेकिन याद रखिएगा जो मौला का कलाम है ना, मौला 4 साल के हैं मौला जब शाम में, 4 साल के, और मौला का खुतबा है दरबार यजीद। 4 साल के बाकिर मौला का दरबार यजीद में खुतबा है। मौला ने फरमाया यजीद तेरा महल फिरौन के दरबार जैसा है, लेकिन फिरौन में और तुम में फर्क है। मैं हैरानियां देख रहा हूं। मौला ने फरमाया मैं फिर अर्ज कर दूं, नौजवान याद कर लें। मालिक फरमाते हैं यजीद तेरा दरबार मुमासिलत रखता है फिरौन के दरबार से, लेकिन तुम में और उसमें फर्क। उसने पूछा वो कैसे? 4 साल के, जाहिरन 4 साल के। मौला बाकिर ने फरमाया वहां जब मूसा और हारून आए थे तो उसने अपने मशीरों से कहा था मुकाबिला करो, मूसा हारून का मुकाबिला करो। वो फिरौन था, मुकाबले पे उतर आया, लेकिन तूने मेरे दादा हुसैन और मेरे दादा अब्बास और मेरे चचा अली अकबर के कत्ल का हुक्म दिया। और याद रखना, ये बाकिर मौला यजीद के दरबार में फरमा रहे हैं। मौला ने फरमाया याद रखना जो हमारे कत्ल का इरादा भी करे वो यकीनी हरामजादा है। ये मेरे मौला ने दरबार यजीद में इरशाद फरमाया। आज उसी मौला का ताबूत बरामद होना, जनादा बरामद होना है, कत्ले हुसैन के चश्मदीद गवाह का। फुरूए काफी में हदीस मौजूद है, जाके पढ़ लेना। चूंकि मैं हज पे गुफ्तगू कर रहा हूं इस खमसे में, तो मैं इसी पे बात को तमाम करूं, कल से फिर बात इसी पे होगी। मेरे मौला ने फरमाया कि हमारे शियों में से जो हिजाज आए हज पे और जन्नतुल बकी की जियारत न करे उसका हज नामुकम्मल। ये मेरे मौला का फरमान है, मौला बाकिर का फरमान। दो मिसरों से मैं मसाइब का आगाज करूंगा, और मसाइब है तो देर तक पढ़ूंगा। मसाइब भी पढ़ूंगा, शहादत भी। मौला हुसैन की वसीयत शहीद मोहसिन नकवी ने लिखी। मैं फिर कह रहा हूं, सुन लो गौर से। मौला हुसैन की वसीयत शहीद मोहसिन नकवी ने लिखी। हुसैन बाकिर से कह रहे थे मेरी सकीना को साथ रखना। सुभान अल्लाह, मरहबा, जज़ाकल्लाह। उन्होंने लफ्ज और कहा है, मैं लफ्ज तब्दील करके पढ़ रहा हूं। हुसैन बाकिर से कह रहे थे मेरी सकीना को साथ रखना, सफर के हर मोड़ पे ये बेटी तुम्हें दिलासे दिया करेगी। जज़ाकल्लाह, मरहबा। ये फुप्पी है मौला बाकिर की और शरीकत सज्जाद है। मैं ये तरकीब दोहराता हूं, जैसे अली की बेटी शरीकतुल हुसैन है, वैसे ये शहजादी शरीकतुस सज्जाद है।
अभी ज़ुहैब ये रिवायत याद कर लें। मौला बाकिर से सहाबा ने पूछा था, मौला ज्यादा तकलीफ कब हुई? शाम के सफर में ज्यादा तकलीफ कब हुई? फारूक भाई माफ कर देना, आज बरामदगी ना होती मैं ये फिक्रा ना पड़ता, लेकिन जनाजा है तो मैं ये फिक्रा पढ़ूंगा। मौला बाकिर फरमाते हैं ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब मेरे हाथ बंधे थे और शेमर ने मेरी फुफ्फी को मारा। जज़ाकल्लाह मरहबा, आबाद रहे। मखदूम आलमीन मुझे तौफीक दें कि मैं मौला के मसायब और मौला की शहादत पढ़ सकूं। वैसे मैं यहां पे एक बात कहूंगा, यह भी हज से मुताल्लिक है। 7 ज़िलहज को मेरे मौला की शहादत हुई और वसीयत क्या की? आपके और मेरे इमाम शाशम को, मौला सादिक को वसीयत क्या की? फरमाया मुझे दफन करने के बाद मिना चले जाना, मैंने कुछ रकम मखसूस कर दी, आजादारी वहां करना। यानी मेरे मौला बाकर ने बता दिया हज नाम ही आजादारी का। बाबा क्या करना है वहां? इमाम से पूछ रहा है। फरमाया लोगों में रकम तकसीम करके कहना बेकफन का नाम लेके रो। जज़ाकल्लाह मरहबा, सुबहान अल्लाह मरहबा। कितनी प्यारी आजादारी, मेरे मौला को आजादारी कितनी प्यारी वसीयत में लिख दी। और हज से मुताल्लिक की बात कहूं, मौला ने वसीयत की, मौला ने वसीयत की। फरमाया मुझे नया कफन ना देना, ये मौला की वसीयत है, जाके पढ़ो मौला की सीरत की किताबें। फरमाया नया कफन ना देना। मौला कौन सा कफन दूं? फरमाया जिस एहराम में मैं हज करता था उसी एहराम का कफन देना। बाबा नया कफन भी तो मिल सकता है। फरमाया मैं दादा हुसैन के एहराम का मातमी हूं। सुभान अल्लाह मरहबा। यार मैं क्या फिक्रा समझाऊं आपको, इससे ज्यादा मसाइब क्या पढ़ूंगा। फिर मसाइब मौला बाकिर के शाहजी शामे गरीबा के पढ़ूं, बाजार कूफा के पढ़ूं, शाम के बाजार के पढ़ूं, या शाम के जिंदान के पढ़ूं, या दरबार यजीद के पढ़ूं, मुख्तसर मुख्तसर रिवायात पढ़ता हूं। फिर अल्लाह करे मैं बात मुकम्मल कर सकूं और आप शहादत सुन सकें। मेरे मौला शाम गरीबा में, रिवायत बंदे कम पढ़ते हैं, शाम गरीबा में जब शहजादी ये कौनैन मौला सज्जाद के खेमे में दाखिल हुए, पीछे मौला बाकिर भी दाखिल हुए, मौला बाकिर भी दाखिल हुए। और ये बैन मौला का, अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, मौला बाकिर ने मौला सज्जाद के बिस्तर के पास आके अपने बाबा के सीने पे लेट के कहा, बाबा शेमर ने दादा को बड़े तमांचे मारे हैं। मालिक सलामत रखे, आबाद रहो, जिंदगी हो आपकी सलामत रहे। तैयारी करते हैं ना, मैं कोशिश करूंगा कि शहादत तक आते आते, जब मैं शहादत तब पढ़ूंगा जब मेरे मालिक का जनाजा आएगा। और जब मेरे मालिक का जनाजा है ना, 5वें इमाम का जनाजा है, मैं मातमी देख रहा हूं यहां पे बैठे हुए स्यापोश,
जंजीर जन देख रहा हूं, आंखें भीगी हुई देख रहा हूं। फरूक भाई आप खुद कोशिश करके ना बेटों के साथ, भाइयों के साथ, ये मुआविनीन के साथ रास्ता जरा बनवाना। मेरे मौला बाकिर को भीड़ पसंद नहीं है। सैयदा सलामत रखे मखदूम आलमीन, जज़ाकल्लाह मरहबा, मालिकुल मुल्क आपकी तौफीका दायम जिंदगी हो आपकी, सलामत रहे। शेख साहब जीतते रहे। जरा आवाजें बुलंद करके रोना, जनाजे पे आवाजें बुलंद करके रोना, इतनी आवाजें बुलंद करना कि मसमूम इमाम का जी भर के मातम कर सके। और फिर एक और गुजारिश करूंगा, रास्ता मैं बनवाना इसलिए कह रहा हूं कि ये उस इमाम का ताबूत है। अभी सुना नहीं आपने, अगले लोग रास्ता नहीं देते थे, पिछले धक्का देते थे। ये वो इमाम है जिसे लोग 9-9 घंटे रास्ता नहीं देते। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। गिरिया की इस कैफियत में रोती हुई आंखों के साथ मैं तनवीर शाह जी जैसे मदर भाई झोली उठा के काजमी साहब मैं दुआ दे रहा हूं। जो बंदे नहीं गए ना जन्नतुल बकी में, वो एक बार मदीने जाएं। अंदर कोई जाने दे या ना जाने दे, सीढ़ियों पे चढ़ के देख लेना, एक मां 4 यतीमों के साथ सैयदा आपको सलामत रखे, आबाद रहें भाई। तैयारी हो गई आपकी, आपकी आंखें बरस पड़ी, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। 2-4 फिक्रे और सुनो। जब बाजारे शाम आया ना, नौजवान मुझे माफ करेंगे, बाकिर मौला ने अपने बाबा से कहा, बाबा मैं थक गया। 4 साल के बाकिर हैं, बाबा से कह रहे हैं बाबा मैं थक गया हूं। मैं मसला तभी बताऊंगा, शायद इससे आगे पढ़ने की मुझे जरूरत ही ना रहे। जब कहा ना बाबा मैं थक गया हूं, बाकिर मैं तुम्हें पुष्ट पे उठा लूं। यार मैं क्या फिक्रा पढ़ूंगा अगर तुम तैयारी करके बैठे हो। बाकिर मैं तुम्हें पुष्ट पे उठा लूं, बाबा मुझे उठा ले। अदादारो सुनोगे, जब मेरे मौला सज्जाद ने बाकिर बादशाह को पुष्ट पे उठाया ना, जो मातमी जवान बैठो, काफी देर गुजर गई। सज्जाद आवाज दे के कहते हैं, बाकिर हर कदम पे मुझे ताजियाना लगता था, बाजार खत्म होने वाला है, काफी देर गुजर गई है, मेरी पुष्ट पे ताजियाना नहीं लगा। बीबी सकीना आवाज दे के कहती है, भैया ज्यादा ताजियाने बाकिर की पुष्ट पे। जी बिस्मिल्लाह, आबाद रहे, सलामत रहे, आबाद रहो। मेरा सलाम है भाई, रोती हुई आंखों को सलाम है। जो इबादत कर सके, लफ्जों पे कम रोना, जनाजे पे ज्यादा रोना, और इस तरह पुरसा देना। आज मौला सज्जाद खुद पुरसा लेने आए। आज हुसैन का सबसे बड़ा अज़ादार खुद पुरसा लेने आया है। और बाकिर मौला ने एक नोहा ज़ुहैब अपने बाबा के जनाजे पे खुद पढ़ा है। मेरा दिल आ गया कि मैं वो फिक्रा पढ़ दूं। मौला बाकिर फरमाते हैं, जब मैंने अपने बाबा सज्जाद को कफन दिया था तो मेरी चीखें निकल गई। मेरी फूफी ने पूछा चीख क्यों निकल गई, तो मैंने कहा रोऊं क्यों ना, मेरे बाबा की पुष्ट पे गोश्त बाकी नहीं रही। सैयदा आपको सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। जो नौजवान अभी आवाजें बुलंद नहीं कर सके, वो थोड़ी आवाजें और बुलंद करे। मैं बिल्कुल करीब आ गया। अभी जिंदान था ना, मैं वक्फा इसलिए दे रहा हूं थक ना जाए बात में। शहादत में तब पढ़ूंगा जब मौला का ताबूत आएगा ना, फिर मिल के मातम भी करेंगे, फिर शहादत भी पढ़ेंगे। जिंदान जहां था ना गुलजार, वहां से रास्ता गुजरता था। जहां जिंदान था वहां से रास्ता गुजरता था। एक दिन एक औरत आ गई, वो इर्द गिर्द देख के ना, कोई दारोगा देख ना रहो, वो सुलाखें पकड़ के ना बैठ गई। आहिस्ता सा आवाज देके ना, आहिस्ता से कह दी, मेरे मौला सज्जाद को आवाज देके कहती, कह दी
ये बच्चा किसका है? अल्लाह करे मैं फिक्रा समझा सकूं। कहती ये बच्चा किसका? मौला सज्जाद ने फरमाया क्यों? कहने लगी इतना प्यारा चांद और जिंदान में। ये आवाज दे के कहती है मैं मुआवजा अदा कर देती हूँ हुक्मरानों को, ये बच्चा मुझे दे दो। फिक्रा मैं कहूंगा पता नहीं किस बंदे की चीख ना निकले। फर्रुख भाई जब इसने कहा ना बच्चा मुझे दे दो, सैयदा ज़ैनब आसमान की तरफ देख के कहती है अल्लाह अब दीन बच जाएगा। कोशिश करना जरा गिरिये में इजाफा हो जाए। ताबूत के शायान शान तो मातम नहीं हो सकता। मेरे मौला सज्जाद फरमाते तू क्या करेगी इस बच्चे का? कहने लगी मुझे मौला ने तो मना फरमाया है, लेकिन ना मेरे जो मुर्शद है ना, मेरे जो मालिक हैं वो मदीना में रहते हैं, वो मदीना में रहते हैं। इस बच्चे की पेशानी में नूर इतना है ना। मेरे जो मौला अमीरुल मोमिनीन थे ना, उन्होंने किसी का बेटा भी अपना बेटा बना के रखा था। तो ये बच्चा मुझे दे दे, मैं मदीना ले जाऊंगी, अपने मौला सज्जाद को दूंगी। मौला सज्जाद इसे बेटा बना के पालेंगे। मौला सज्जाद फरमाते हैं तू मौला सज्जाद को पहचानती है? कहती है मैं कैसे ना पहचानूं, मैं उनकी खास कनीज हूं। मौला फरमाते हैं अगर तुम्हें सज्जाद यहां मिल जाए। कहने लगी कहती अगर तू कहती ना होता तो मैं सख्त जुबान इस्तेमाल करती। मौला फरमाते हैं उम्मे हबीबा मुझे पहचान, मैं तेरा मौला सज्जाद हूं। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखें। एक मौला के नोहे का एक मिसरा में और पढ़ के आगे गुजर रहा हूं। जब कैद खत्म हो गई, वापस जब चले करबला पहुंचे, वापसी में ज़ुहैब जी मेरा सलाम हो उस पर जिसका बचपन शाम का जिंदान खा गया। जाकिर ज़ुहैब कह रहा मैं फिक्रा दोहरा देता हूं जैसे इमाम ने फरमाया मेरा सलाम उस दादा पर जिसका बचपन शाम के जिंदान ने निगल लिया। जब मेरे मौला बाकिर वापस आए ना, करबला पहुंचे, एक फिक्रा मौला बाकिर ने कहा करबला पहुंचकर, वो अपने दादा हुसैन से कहा। वो फिक्रा अगर आपकी समझ में आ गया तो फिर मैं मौला की शहादत का आगाज करता हूं, अभी पढ़ता हूं। अज़ादारों सुनोगे, मौला बाकिर गए, दादा की कब्र पे लेट गए, धाड़े मार के रोए। फिक्रा तेरी समझ में आ गया तो शायद मैं आगे पढ़ू ही ना। धाड़े मार के रो के बाकिर कहते हैं दादा फुफी शाम रह गई। करो यार मातम जिसके पास हाथ है। जज़ाकल्लाह मरहबा, आबाद रहो मातम करने वालों जिनके हाथ सीनों पे आ गए। फुफी शाम रह गई। बस अदादारो, फिर इसी इमाम के हाथों पे मेरे मौला सज्जाद का जनाजा उठा। अदादारो, दिन गुजरते गए। 57 साल मेरे मौला की जाहिरी हयात तैयबा है। 7 रजब की रात थी जब हशाम ने मेरे मौला को जहर दिया है। जहर मिल गई मेरे इमाम को। जब जहर मिल गई तो मेरे इमाम घर तशरीफ लाए। जब घर तशरीफ लाए ना तो मेरे मौला सादिक बादशाह ने बाबा को सहारा देके जब बिस्तर पे लिटाया ना, अदादारों, तो मेरे इमाम की चीखें निकल गई। जब मेरे इमाम की चीखें निकल गई, सादिक बादशाह ने पूछा बाबा जहर मिलने की ज्यादा तकलीफ है? फरमाया नहीं, मैं इसलिए रोया हूं आज मुझे जहर मिल गया है तो मुझे सहारा देने के लिए मेरा बेटा आया है। मैंने याद किया है उस वक्त को जब ज़रबें चल रही थी, बेटा नहीं गया था, एक बेटी बाप के बख्तल में गई थी। अब लाओ ताबूत को, मैं शहादत पढ़ूंगा। ताबूत लाओगे तो मैं
शहादत पढ़ूंगा। हज़रदारों, मैं नौजवानों से दरखास्त करूंगा कि गिरिया बुलंद करें और मौला की शहादत भी सुनते जाएं। 7 जिलहज थी जब इमाम की जिगर के टुकड़े बाहर आए तो बनु हाशिम के घर में एक स्याप बुरके वाली मस्तूर थी जिसने टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखा हुआ था। रो रो के कहती थी मैं कहां कहां जनाजे पे रहूं, कभी शाम में बेटी का जनाजा, कभी मदीने में बेटे का जनाजा, और कहती थी जाफर अपने बाबा का जनाजा जन्नतुल बकी ले आना, क्योंकि मेरे लाल में जहर मिलने के बाद जनाजे पे तीर खाने की मातमे हुसैन